वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल मैं तो किसी पार्टी और विचारधारा से प्रभावित होकर वोट नहीं करता। प्रत्याशी अगर कोई अच्छा लगेगा तो वो निर्दल भी होगा तो मैं उसको वोट करूंगा, नहीं तो मेरे पास ऑप्शन है नोटा, उस पर मैं बटन दबाऊंगा। आप लोगों से निवेदन है कि चुनाव कितने चरण में होता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। 7 चरण में हो रहा है। 7 चरण में हो रहा है चुनाव। मेरी ख्याल से सिर्फ 2 चरण में हो रहा है। एक चरण में नेता आपकी चरण में है, दूसरी चरण में आप नेता की चरण में हैं। तो इसलिए वोट करते समय सदैव ध्यान रखें कि आप किसकी चरण में कब कब रहना चाहते हैं। बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। नमस्कार। इस वक्त हम इटावा में हैं और इटावा में एक प्रत्याशी हैं जो कि पूर्वोत्तर में भाजपा के सांसद हैं यहाँ से, राम शंकर जी, और उनके विरोध में उनके सामने खड़े हुए हैं जितेंद्र जी, जो कि यहाँ से समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस गठबंधन के प्रत्याशी हैं। बहुत सारे विकास के मुद्दों पर उन्होंने बात की और बहुत सारे विकास के मुद्दों पर आपने उनसे बात करनी चाहिए। समय के अभाव के चलते वो हमें इंटरव्यू नहीं दे पाए, लेकिन आप लोग सहमत हैं उनसे? क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं उनके बारे में? हम लोग मैं डॉक्टर एस सी गुप्ता, प्रेसिडेंट IMA इटावा ब्रांच। हम लोग सबसे पहले जो मुख्य मुद्दा है डॉक्टरों का, चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन का, हम लोग ऑलरेडी एक बहुत बड़ी बॉडी है MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वहाँ से हम लोग रजिस्टर्ड हैं। फिर भी हमको हर साल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो कि गलत है। जबकि हमको एक बार रजिस्ट्रेशन कराए थे। दूसरा ये कोई भी लाइसेंस लीजिए कम से कम 5 साल या 10 साल की होता है, हमको ऐसा करना है, उसमें हम लोगों को बहुत समय बर्बाद होता है और बहुत सारी उसमें अनियमितताएं भी आ जाती हैं। दूसरा, डॉक्टरों पर जो कहीं पेशेंट एक्सपायर कर गया या कोई कैजुअल्टी हो गई तो मारपीट का मुद्दा होता है, उसमें मैं चाहता हूँ नेशनल से कोई डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, वो बहुत कंपलसरी है। तीसरा, देश में हर जगह के लिए विकास के लिए काम होना चाहिए, चाहे वो इटावा हो या उत्तर प्रदेश हो या भारत हो। जो भी सरकार आए विकास करे, बेरोजगारी को दूर करे, ये मुख्य मुद्दा है हम लोग। तो डॉक्टरों के बचाव के लिए आप मुद्दा जोड़ रहे हैं, मतलब चाहते हैं कि आपके लिए संसद में आवाज उठाएं पहुंच। यस, तो आपको लगता है संसद में आवाज उठाएंगे आप? बिल्कुल उठेगी। उसकी पहले भी उठती रही है और बहुत सारे हमको प्रोटेक्शन का लाभ मिलता रहा है। और यूपी कैडर से हमको जो यूपी प्रोटेक्शन एक्ट लगा है वो माननीय मुलायम सिंह जी द्वारा ही मिला है। तो मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर इनको वोट देंगे, क्या इनके विकास के नाम पर या इनके प्रभाव के नाम पर? विकास के लिए देंगे, पूरा विकास के लिए। क्या इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है? शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और तमाम चीजें जो कि मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं लोगों की, समाज की और हम सबकी जो आवश्यकताएं हैं, उन पर क्या काम? एक्चुअली मैनिफेस्टो में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कोई भी पार्टी पूरा नहीं कर पाती, लेकिन हमारी यही आशा है कि सभी पार्टियां जो भी मैनिफेस्टो, जो भी सरकार आए, मैक्सिमम अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से काम करे और अल्टीमेटली जनता को लाभ मिले। आपको लगता है कि जनता को लाभ मिलेगा? पूर्वोत्तर के जो सांसद हैं वो जनता को लाभ नहीं दिलवा पाए? किसी कारणवश रहा नहीं कह सकते, लेकिन हमारी आशा ये है कि आगे भविष्य जो भी सरकार बनेगी जनता को लाभ जरूर मिलेगा, विकास कार्य होंगे। समाजवादी पार्टी विचारधारा से प्रभावित है? सभी लोग प्रभावित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से नहीं प्रभावित है? नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो सभी के लिए कह रहा हूँ, जो भी सरकार बनेगी वो विकास जरूर करे। और हम लोगों के मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, पर्सनल मुद्दे होते हैं, उनको जरूर ध्यान दिया जाए। हमारा मेन मुद्दा डॉक्टरों का है, चिकित्सक वर्ग का है, जो रजिस्ट्रेशन वाला है। एक डॉक्टर के साथ अननेसेसरी मारपीट होती है, उनके नर्सों को तोड़ होती है, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। हम लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं। मेडिकल पढ़ाई बहुत लंबी पढ़ाई होती है और बहुत मुश्किल से पढ़ती है। अगर जो लोग मारपीट करते हैं उनसे पूछा आपने एक बच्चे को डॉक्टर बना के फिर ऐसा करें, तब उनको इस बात का एहसास होगा। निःशुल्क स्वास्थ्य भी देते हैं आप? निःशुल्क चिकित्सा भी करते हैं लोग? जी हाँ, हम लोग टाइम पे IMA द्वारा निःशुल्क कैंप लगाते हैं, डिफरेंट स्पेशलिटी में सभी तरह के, गायनेकोलॉजी का लगाते हैं, ब्लड प्रेशर का लगाते हैं, हाइपरटेंशन लगाते हैं, कैंसर से लगाते हैं, सभी स्पेशलिटी के हम लोग निःशुल्क कैंप भी लगाते हैं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मैं तो लखनऊ से हूँ, मैं यहाँ आ रहा था तो कई लोगों से बात कर रहा था तो वो सिर्फ राम शंकर को जानते, जितेंद्र जी को कोई जानता ही नहीं है। तो हमने फोन लगा के पूछा, हमने कहा आप कहाँ हैं, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो कुछ बताइए इनके बारे में, कौन है ये? हम लोग भी हैं आप समाजवादी पार्टी? नहीं, मैं IMA का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ यूपी स्टेट का, ठीक है। और हमारे लगभग 16 लाख मेंबर हैं पूरी पैन इंडिया में। और हम लोगों का एक ही वो है कि हम लोग जो डॉक्टरों का सपोर्ट करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। भूतकाल में हमारे लिए समाजवादी पार्टी ने, डॉक्टर साहब ने बताया, हॉल उन्होंने मुहैया कराया, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट समाजवादी पार्टी लाई। हम लोग फिर मांग रखते हैं, जो सरकार, जो प्रतिनिधि हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। डॉक्टर को ये केवल कहने को 16 लाख मेंबर हैं, एक डॉक्टर करीब 100 आदमियों को प्रभावित करता है।
एक डॉक्टर के पास 100 वोट है, तो हमारी बात तो सुननी पड़ेगी जो भी प्रतिनिधि आएगा। नंबर 2, हमारी केवल एकल जो जितेंद्र दोहरे जी हैं, यहाँ पे पहचान कैंडिडेट से नहीं, यहाँ चुनाव जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, नेताजी का ये क्षेत्र रहा है। तो कोई भी कैंडिडेट हो, जो विचारधारा है, जो समाजवादी विचारधारा है, जो हमेशा डॉक्टरों का साथ देती रही, अगर वो साथ देंगे तो हम उनका साथ देंगे, और वो साथ नहीं देंगे तो हम उनका साथ नहीं देंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कब तक हम परिवार के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, विकास को छोड़कर, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि इत्यादि चीजों को छोड़कर, विकास को छोड़कर सिर्फ धर्म, पीडीएफ फॉर्मूला, जाति और परिवारवाद के चलते कब तक वोट दे पाएंगे? क्या परिवारवाद की, आपने परिवारवाद की बात कही, आप परिवार को वो खुद तो नहीं चुनते, जनता इलेक्ट करती है। सिलेक्शन नहीं होता कि हमने अपने परिवार के आदमी को खड़ा कर दिया और वो सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने तो इसीलिए किया जाता है ना परिवार के लोगों को। लोकतंत्र में जो भी, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो पड़ोसी हो, जो जनता के लिए काम करेगा, जनता मूर्ख नहीं है, जनता उसी को वोट करेगी। अच्छा, और जनता ही चुनती है। परिवारवाद की हमें नहीं लगता कोई मुद्दा। ये तो मैं मानता हूँ कि इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बन रहा है? ये हमारा, हम लोग नॉन पॉलिटिकल हमारा प्लेटफॉर्म है, हम लोग आईएमए को बिलोंग करते हैं। ये पार्टी इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व देखेगा। हम लोग के तो अपनी मांगे हैं, उन मांगों, हाँ, हम लोग को उन मांगों के लिए जो हमेशा प्रयासरत रहे हैं। हमारी एक मांग है केवल, जैसे कोरोना काल में महामारी अधिनियम लागू किया गया था कि भाई डॉक्टरों के खिलाफ अगर आपने कोई भी हिंसात्मक भाषा का भी प्रयोग किया तो आपको जेल हो जाएगी। हम इसी प्रकार का कानून चाहते हैं। जो डॉक्टर हैं वो समाज का बहुत बड़ा स्तंभ है, जो सामाजिक व्यवस्था को जोड़ता है। उसी को अगर आप हाशिए पर रखेंगे, आप उसकी सुरक्षा नहीं मुहैया करा पाएंगे, तो आप आने वाला समय आप बहुत कठिनाई भरा समय होगा। जब आप कोरोना काल में महामारी अधिनियम लगा सकते हैं, ये दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। जब आपको हमसे काम था तब आपने महामारी अधिनियम लगा दिया, जब आपका काम खत्म हो गया आपने महामारी अधिनियम हटा दिया। तो ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। महामारी अधिनियम अगर लागू कोरोना काल में भी हो सकता है तो बिना कोरोना काल के भी महामारी अधिनियम तो डॉक्टर साहब, ये बात आपने आज जो आपकी संसद में जिसको आपने भेजा है, इटावा से ही है अपना, हाँ, जिनको आपने संसद में भेजा है, उनसे आपने ये प्रमुखता के साथ उठाया, उनके पास जाकर बढ़ाया। और इवन हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से भी कल मुलाकात की थी, उनको भी सब बातें समझाई। दूसरी समस्या हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से, आपके माध्यम से कह दें कि हम लोग चाह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज जो बन रहे हैं, आप केवल जुमलेबाजी के लिए हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। चाहे वहाँ पर उसकी गुणवत्ता पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, संख्या पे ध्यान दिया जा रहा है कि हमने 1000 मेडिकल कॉलेज खोले, अगर उनसे निकलने वाले लोग क्या निकल रहे हैं। हमारी मांग ये, आप बनाए मेडिकल कॉलेज, अच्छी बात है, बहुत स्वागत युक्त काम है, लेकिन उसकी गुणवत्ता अगर खराब होगी तो उसका सीधा असर समाज पर पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक विषय और, हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, उसमें आजकल मेडिकल की जो पढ़ाइयाँ होती हैं, बड़े स्तर की पढ़ाइयाँ मेडिकल की, वो नहीं हो पाती हैं। और हम सब जो 100 करोड़ लोग हैं भारत के, 130-140 करोड़ लोग हैं, उनमें से लगभग 100 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं। और हिंदी भाषी इतने बड़े समाज में किसी और भाषा का इतना प्रभाव होना, और डॉक्टरी के क्षेत्र पर इसका क्या असर पड़ता होगा, इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। पढ़ाई एक अलग प्रक्रिया है। पढ़ाई तो हिंदी में संभव नहीं है, क्योंकि पहले मेडिकल साइंस जो डेवलप हुई वो लैटिन भाषा में इस्तेमाल हुई, उसका इंग्लिश कन्वर्सेशन हुआ। हमारा कम्युनिकेशन, जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारी भाषा तो हिंदी है। हम मरीज को रोग को समझाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जी, रसिया में और यूक्रेन में रसियन भाषा में मेडिकल की शिक्षा दी जाती है, आपको पता है? मुझे पता है, इसलिए दी जाती है कि वहाँ पर उन्हें कम्युनिकेट रसिया से करना है। आप मेडिकल पढ़ाई है वो थ्योरेटिकल पढ़ाई नहीं है कि आपने किताब पढ़ी और आपने पास कर लिया। मेडिकल की जो पढ़ाई है उसमें आपको मरीज देखने पड़ते हैं पढ़ाई के दौरान, और मरीजों से आपको बात करनी पड़ती है। अगर आप मरीज की भाषा ही नहीं समझ पाएंगे तो आप पढ़ाई आपकी अधूरी है, आप प्रैक्टिकल पार्ट नहीं कर पाएंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं का थोड़ा बुलाइए, अगर हो तो। है तो कहाँ है? दिख नहीं रहे कोई, बुला रहे हैं। चलिए दूसरे में कर लेंगे उनका। तो आप भी डॉक्टर हैं जी? आपकी क्या मांग है? हमारी मांग मैंने रखी थी कि रजिस्ट्रेशन की थी, जो थोड़ा सा हट जाएंगे आगे से। डॉक्टरों का जो हम प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, पंजीकरण संबंधी बात रखी है। और हम लोग इसको राष्ट्रीय स्तर से, प्रदेश स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सांसद जी से, विधायक जी, सबको अपना हम एक आवेदन दे चुके हैं, मांग पत्र दे चुके हैं कि जैसे बंदूक का लाइसेंस है या कोई लाइसेंस बनता 3 साल 5 साल के लिए बनता है, इसमें क्या करना पड़ता है, हमको हर साल नवीनीकरण कराना पड़ता है।
वो इतनी लंबी प्रक्रिया होती है कि एफिडेविट बनवाओ, शपथ पत्र बनवाओ, ये वो, कहने का 16 मतलब। प्रकार की और मैं सरकारी चिकित्सक रहा हूँ, मैं किसी जिले का CMO भी रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि कार्यालय में कितना काम बढ़ जाता है। आपकी ये जो कंपनी आप बता रहे हैं, ये प्राइवेट कंपनी है? IMA है, इंडियन, ये तो लखनऊ में भी है, हर जगह है, देश भर में है। आईएमए एक ही संस्था है, आपको बताओ ना। इसमें डॉक्टर सरकारी हो प्राइवेट हो, डॉक्टर MBBS होगा वो IMA का सदस्य हो सकता है। और लगभग 10 लाख इसमें पूरे देश में सदस्य हमारे हैं। और हमारे इसमें यूपी में IMA के जो प्रेसिडेंट है वो इटावा से भी है, डॉक्टर MM पालीवाल। एक्चुअली चिकित्सा की जो व्यवस्था है इस देश में, उससे मैं कभी प्रभावित नहीं रहता हूँ। इतनी खराब व्यवस्था है। एक पेशेंट हमारे जानकारी में है, वो RML दिल्ली में भर्ती हैं। उनके 5 महीने से उनको स्टोमा बैग लगा हुआ है पेट पे, और अभी तक उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। इलाज तो मिलता तो है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको प्रमुखता के साथ उठाने की आवश्यकता है। से कुछ चीजें ऐसी होती इसको हैं कि डॉक्टर डॉक्टर कर सकते हैं। या डॉक्टर कर तो सकते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां इतनी स्टेज में पहुंच जाती हैं, लिमिटेशंस होते हैं। डॉक्टर इलाज कर सकता है, जीवन की गारंटी नहीं ले सकता है। देखिए एक बात समझ लीजिए, हम लोग MD हैं, MD सभी हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, बच्चों के डॉक्टर बहुत लीडिंग हैं, ICU मरते, वेंटिलेटर चलाते हैं। तो किसी पेशेंट में अच्छी बेहतर सर्विस दी जा सकती है, उच्च कोट की क्वालिटी का, गुणवत्ता का इलाज दिया जा सकता है, मगर गारंटी नहीं दी जा सकती जीवन की। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का आपके घुटने का प्रत्यारोपण हुआ था, जॉइंट का, नहीं सफल हुआ। तो क्या मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि चिकित्सीय जो विज्ञान है, जो नवीनतम टेक्नोलॉजी उपलब्ध अगर है, वो कर सकते हैं, डॉक्टर लोग कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ये संभव हो सकता है, क्योंकि आप तीनों लोग डॉक्टर हैं, क्या ये संभव हो सकता है जो हमारी पहले की आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली रही, उसको जोड़कर एलोपैथिक और ये जो होम्योपैथिक है, इसके माध्यम से कुछ मिला जुला के एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली तैयार की जाए जिसके माध्यम से हम और लोगों का इलाज कर सकें और स्वस्थ बना सकें? मैं इसका जवाब देता हूँ। ये तीनों पद्धतियां हैं, हर पद्धति का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन IMA हम लोग क्या चाहते हैं, हर पद्धति को उनकी अलग पहचान होनी चाहिए। आप कॉकटेल बनाना चाहते हैं, आप मिक्सोपैथी करना चाहते हैं, वो बिल्कुल स्वीकार योग्य नहीं है, और व्यावहारिकता में वो संभव भी नहीं है। दोनों की जब आपका बेस, जब आपकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप उसको मिक्स नहीं कर सकते। आप, हम ये नहीं कह रहे आयुर्वेदिक का सम्मान होना चाहिए, आयुर्वेदिक को खूब बढ़ावा दीजिए, होम्योपैथिक को खूब बढ़ावा दीजिए, लेकिन उसको आप मिक्स नहीं कर सकते, नहीं तो इससे मरीजों का बहुत नुकसान हो जाएगा। एक समय में किसी मरीज का एक ही सिस्टम से इलाज किया जा सकता है। कर रहा हूँ जी। वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल मैं तो किसी पार्टी और विचारधारा से प्रभावित होकर वोट नहीं करता। प्रत्याशी अगर कोई अच्छा लगेगा तो वो निर्दल भी होगा तो मैं उसको वोट करूंगा, नहीं तो मेरे पास ऑप्शन है नोटा, उस पर मैं बटन दबाऊंगा। आप लोगों से निवेदन है कि चुनाव कितने चरण में होता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। 7 चरण में हो रहा है। 7 चरण में हो रहा है चुनाव। मेरे ख्याल से सिर्फ 2 चरण में हो रहा है। एक चरण में नेता आपकी चरण में है, दूसरे चरण में आप नेता की चरण में हैं। तो इसलिए वोट करते समय सदैव ध्यान रखें कि आप किसकी चरण में कब कब रहना चाहते हैं। बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। नमस्कार।